मशहूर फिल्म एवं टीवी अभिनेता विजेंद्र काला के कानपुर आगमन पर उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समर्पित संस्था पुष्पा खतरा मेमोरियल सेंटर की आजाद नगर एवं खलासी लाइन शाखा में बच्चों के साथ समय बिताया और संस्था की कार्यशैली को देखा। सेंटर के निदेशक रुमा चौधरी जी ने विजेंद्र काला को सेंटर के कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने विजेंद्र काला के आगमन पर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी इस क्षेत्र में जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जितना जल्दी हमें विशेष आवश्यकताओं की जानकारी होगी बच्चों के लिए उतना ही बेहतर होता है। विजेंद्र काला ने कहा कि इंटरनेट और फेसबुक के माध्यम से उन्होंने पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर के कार्यों और कई जागरूकता अभियानों की झलकियां देखी। उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि है, इसलिए उन्हें यहाँ से विशेष लगाव है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनके घर की ये संस्था पूरे तन मन धन से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शारीरिक एवं सामाजिक उत्थान में प्रयासरत है। उन्होंने पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर के निर्देशक रूमा चतुर्वेदी जी को उनकी टीम और उनके कार्यों के लिए बहुत बधाई दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। कानपुर आना मेरा ऐसा हुआ कि मैं उन्नाव आया हुआ था एक फिल्म की शूटिंग पे। फिल्म का नाम है डोर। और इत्तेफाक से मतलब यहाँ इस सेंटर में आना मेरा इसलिए हुआ कि संतोष जी से मेरी मुलाकात मेरे मित्र हैं ज्ञान प्रकाश, उनकी वजह से हुई। और वो जब आए उन्होंने मेरे को बताया कि इस तरह का एक सेंटर खुला हुआ है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मतलब इस तरह से मेरे को ऐसी जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि समाज में हर परिस्थिति के बच्चे भी होते हैं, समाज में युवक युवतियाँ होती हैं, बल्कि पुरुष स्त्री किसी के भी जीवन में मतलब इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो उनका जब एक जैसे कहते हैं कि मतलब जो शुरुआत हुई थी हमारे स्वतंत्रता के बाद से, और धीरे करके पता नहीं किस तरह से, वो तो हमने कभी कुछ देखा नहीं, लेकिन परिस्थितियों में जूझते हुए बच्चे हमको दिखाई देते थे, जो कि मतलब धीरे धीरे उसी अवस्था में बड़े हो गए और उसी तरह से फिर वो अपना जीवन यापन करने लगे। और आज इस अवस्था में, इस सिचुएशन में एक इस तरह का सेंटर खुला है, तो 100% बनता है कि मतलब कैसे भी करके किसी भी तरह से समय निकाला जाए और यहाँ पे भ्रमण किया जाए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मतलब मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और यहाँ आते ही जो मैंने देखा, मुझे कहीं से नहीं लगा कि मतलब ये मैं किस जगह पर, अगर मेरे को बताया नहीं जाता कि मैं इस सेंटर में आ रहा हूँ, तो कसम से मुझे ऐसे लगता है शायद बच्चों का कोई एक्सरसाइज वाला कोई स्कूल है या थेरेपी से संबंधित कोई इस तरह की बातें हैं। सर, फिल्म जगत में आने की प्रेरणा आप किसे मानते हैं? फिल्म जगत में आने की प्रेरणा मैं रामलीला को मानता हूँ। हम जब छोटे थे, बच्चे थे, और मैं मथुरा में रहता था। मेरी पैदाइश उत्तराखंड की है, लेकिन पिताजी जो है वेटनरी कॉलेज में थे कार्यरत। तो मथुरा में होने की वजह से क्या कि रासलीला और कृष्ण का एक जिस तरह की स्थिति है वहाँ पे, उनकी प्रेजेंस बनी हुई है। साथ ही साथ जब रामलीला होती थी तो हम लोग बचपन में जाया करते थे। मैं रामलीला देखता था, उसके बाद कैरेक्टर्स को देखने के लिए उनकी जगह पे जाया करता था कि वो कैसे रहते हैं, कौन है, क्या है। मुझे बड़ा बुरा लगा था जब एक दफ़े मैंने देखा कि रावण उसके खैंचू के नीचे नहा रहा है और लक्ष्मण जो है खैंचू चला रहे हैं। मैंने कहा ये ऐसे कैसे, ये क्या बात है। और राम जी जो है वो तेल की मालिश करने में लगे हुए हैं। वर्तमान परिवेश में बनने वाली फिल्मों को आप क्या कहेंगे, क्या वो शिक्षाप्रद है या नहीं? देखो, ये हमेशा से रहा है। जब से सिनेमा बना है, जब से हमको आज़ादी मिली है, तब से लेके आज तक के टाइम पे सिनेमा को सिर्फ माना गया है पहली बात तो एंटरटेनमेंट। उसके बाद फिर ये है कि साथ के साथ अगर शिक्षा भी मिलती रहे तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षाप्रद फिल्में हो या किसी भी डायरेक्शन में जाती हुई कहानी हो ना, उसके अकॉर्डिंग, तो ये तो समय के साथ चलता रहेगा। पहले एक ज़माना हुआ करता था जबकि कुछ चीज़ें हुआ करती थी एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम रात को हाथी घोड़े और शेर जब निकलते थे वहाँ से रेलवे स्टेशन से उसके चैम्बर में बंद होकर के, तो उनको देखने के लिए हम सारी रात निकाल दिया करते थे। तो पहले क्या एंटरटेनमेंट के साधन बहुत कम हुआ करते थे। आज की तारीख में तो सिनेमा भी कम पड़ रहा है ना। सर, एक इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले जाते हैं बेसिकली, उनमें तो क्या है कि कहते हैं कि हमारा देश अब बहुत धनवान हो गया है ना। मतलब इतनी संख्या में हमारे यहाँ मतलब धनवानी लोग हैं, पता नहीं उन तक ये बात क्यों नहीं पहुँचती है और कैसे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ये तो अभी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है इस तरह से ना। हम पहली बार सुन रहे हैं कि थोड़ा सा
हाईटेक तरह की चीज़ें आ रही हैं इस तरह से जिसके और इस तरह के सेंटर्स में हम उसको प्रोवाइड कराने में लगे हुए हैं या हो रही हैं, लोग कैसे न कैसे करके प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब कि धीरे धीरे करके ये बातें हम उन तक पहुँचाएँ, चाहे वो कितने बड़े स्पोर्ट्समैन हों, चाहे कितने बड़े सिनेमा एक्टर हों, चाहे राजनेता हों, चाहे बिजनेसमैन हों। मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब कि वहाँ तक ये बात कैसे नहीं पहुँचती है। और अभी तो जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया बना हुआ है ना, उनके बारे में हम धीरे धीरे देख करके पहुँचाते, मुझे लगता है कि वहाँ तक बात पहुँच सकती है। भारत में एक मानसिकता लोगों की बनी थी कि पोलियो के बच्चे जो होते हैं स्पष्टिक दिखते थे, लोगों को नजर आते थे, उसका ट्रीटमेंट होने लगा। लेकिन इम्पेयर्ड चाइल्ड में भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है।